हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि HTML के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं उस पर फॉर्मेटिंग्स कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर यूं कहें कि अलग अलग टैग्स का हम लोग यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के लिए भी अलग टैग्स होती हैं और इसके अलावा और भी फॉर्मेटिंग्स है, लाइक बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। तो इन सब के लिए HTML कुछ टैग्स प्रोवाइड करता है, हम उनके बारे में अभी यहाँ पर सीखेंगे। तो इस यूनिट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वर्किंग विथ HTML। HTML के जो टैग्स हैं, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे वर्किंग विथ टैग्स है। वर्किंग विथ टैग्स, HTML के अंदर जितने भी टैग्स दिए हैं उनके साथ कैसे काम किया जाता है, उनसे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेडिंग टैग्स की, तो हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। HTML प्रोवाइड 6 डिफरेंट टैग्स फॉर योर डॉक्यूमेंट। HTML आपको 6 अलग अलग हेडिंग टैग्स प्रोवाइड करता है। 6 डिफरेंट हेडिंग टैग्स, यहां पर हेडिंग होना चाहिए था, हेडिंग टैग्स। ठीक है, तो HTML आपको 6 अलग अलग हेडिंग टैग प्रोवाइड करता है। अरे भाई क्या कर रहे हैं। HTML आपको 6 अलग अलग हेडिंग टैग्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगह हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें HTML में हेडिंग्स का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं, कहां करते हैं, ये सब हम लोग आगे जानेंगे। द हेडिंग टैग आर कंटेनर टैग। अब कंटेनर टैग का मतलब हुआ कि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स होंगे। दैट मेक द गिवन टेक्स्ट एज डिफरेंट हेडिंग फॉर्मेट, जो दिए गए टेक्स्ट को अलग अलग हेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। हेडिंग एलिमेंट द्वारा HTML डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स को डिफाइन किया जाता है। HTML में H1 से लेकर H6 यानी कि 6 टोटल हेडिंग्स दिया गया है और आप इस लेवल तक के हेडिंग्स बना सकते हैं। नीचे एक उदाहरण दिया जा रहा है, तो उसमें लिखा गया कि नीचे दिए गए उदाहरण को पहले आपको टेक्स्ट एडिटर में लिखना है और फिर उस चीज को वेब ब्राउजर में खोलकर चेक करना है कि ये कैसा दिखता है। आइए तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर हेडिंग से शुरुआत की है, सॉरी HTML से शुरुआत की है। HTML, उसके बाद में हेड। हेड के अंदर देखिए यहाँ टाइटल लिखा हुआ है और टाइटल को क्लोज किया है। इसके बीच में लिखा हुआ है हेडिंग टैग्स, मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है, देखो यहाँ टाइटल शो करेगा, ये है टाइटल। तो जब हम ये टाइटल के अंदर कोई भी चीज लिखेंगे तो वो ब्राउजर में यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल में ये शो कर दिया। देन उसके बाद बॉडी, तो बॉडी ये वाला जो खाली हिस्सा है ये पूरा का पूरा क्या है, बॉडी है। मतलब बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वहां शो करेगा। तो यहाँ H1 हमने दिया, दिस इज टॉप लेवल हेडिंग, ये सबसे टॉप लेवल हेडिंग है, देखो यहाँ पर। अब आप इसमें साइजिंग देख सकते हैं कि जब हमने हेडिंग 1 लिखा तो इसकी साइज सबसे ज्यादा है और साथ ही साथ ये मेन हेडिंग है। दूसरी चीज, जब हमने हेडिंग 2 लिखा तो यहाँ पर ये सेकेंड लेवल हेडिंग, यहाँ पर मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हेडिंग 2 में आप इसके साइज को देख सकते हैं, ये थोड़ा सा उसकी तुलना में, हेडिंग 1 की तुलना में थोड़ा छोटा है। इसका मतलब है कि हेडिंग 1 मेन हेडिंग के लिए यूज होगा और हेडिंग 2 जो है वो उसके अगले हेडिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, सेकेंड हेडिंग के लिए। फिर उसी प्रकार से जब आप H3 करते हैं तो उसका साइज थोड़ा सा और कम हो जाता है, मतलब ये थर्ड हेडिंग के लिए यूज होगा। अब ये हेडिंग्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, सपोज आपने लिखा HTML, तो HTML टॉपिक का नाम हुआ तो इसको मेन हेडिंग बना दिया। अब इसमें आपने टैग्स को डिफाइन किया तो इसको हेडिंग 2 बना दिया। उसके अंदर अगर किसी चीज को डिफाइन किया तो वो उसको हेडिंग 3 बना दिया। हम लोग बनाकर देखेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। फिर हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, इस तरीके से लिखकर आपको इस चीज को आप नोटपैड में लिखिए। इस चीज को आप कहां लिखेंगे, नोटपैड के अंदर लिखिए और फिर इसको रन करा दीजिए गूगल क्रोम ब्राउजर में। इसको रन कराइए क्रोम ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको लिखकर सेव करके और रन कराते हैं तो यहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने कहा आपसे, कि आपको नोटपैड ओपन करना है। देन आप विंडो के साथ आर करके नोटपैड सर्च करके यहां से ओपन कर सकते हैं। नोटपैड के बाद आप यहां से कोडिंग्स को देखकर लिख सकते हैं। तो कोडिंग्स को मैं फटाफट से लिख दे रहा हूं। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं कि मैंने कोडिंग्स को लिख दिया है, सेम टू सेम एज इट इज मैंने कोडिंग्स यहां लिख ली है। लिखने के बाद मुझे इसे करना है कंट्रोल S, ताकि ये सेव हो जाए। और सेव के लिए आपको याद हो कि मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव किया था एक HTML नाम के फोल्डर के अंदर। अब HTML फोल्डर के अंदर मैं इसको कुछ नाम दे दे रहा हूं, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया
HEADING हेडिंग डॉट HTML, मतलब जैसा डॉक्यूमेंट है आप वैसा नाम देख दीजिए, ये नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और डॉट HTML लगाना आप नहीं भूलेंगे, नहीं तो डॉट HTML बिना लगाए आपने अगर सेव किया तो फिर ये फाइल जो है ब्राउजर के अंदर रन नहीं करने वाली। ओके, तो यहाँ पर हमने हेडिंग डॉट HTML नाम से डेस्कटॉप पर एक HTML फोल्डर है उसके अंदर इसको सेव किया। सेव करने के बाद आपको खोलना है गूगल क्रोम ब्राउजर या कोई सा भी ब्राउजर जो आपके पास है, और यहां पर आपको ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे तो आपको यहां से लोकेशन चुनना होगा डेस्कटॉप, देन उसके बाद HTML, और यहां देखिए वेब नाम से जो पहले हमने एक एग्जांपल देखा था वो अवेलेबल है, और अभी जो हमने सेव किया हेडिंग वो अवेलेबल है। इसको ओपन कर लीजिए। आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारे बुक में कंटेंट है सेम यही वाला रिजल्ट जो है हमें ब्राउजर में देखने को मिल रहा है। ऊपर हेडिंग है, यहां पर आप मैच कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आप इस चीज को यहां से देख सकते हैं। ऊपर यहाँ हेडिंग दी गई है, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप लेवल। तो जिस तरीके का आपने कोडिंग किया उस तरीके का आपको यहाँ रिजल्ट मिला। ये हमें केवल अभी हेडिंग को समझना था, हेडिंग का प्रयोग कहाँ करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।